दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना उसका जब तक दिल में जान है। नमस्कार, स्वागत है आपका संगिनी की इस खास प्रस्तुति जश्न आज़ादी में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी की 70वीं सालगिरह और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे किन महिलाओं के योगदान से आज हम आज़ाद हैं और सुरक्षित हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे भारत की आज़ादी के इतिहास से। वो इतिहास जो रचा है हमारे देश की महिलाओं ने। आज हम कोशिश करेंगे आपको कुछ उन महिलाओं के बारे में बताने की जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रोमांच से भर देने वाली ये कविता हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर खींच देती है जिसके रोम रोम से बहादुरी, ताकत और शेरनी जैसी हिम्मत झलकती है, जिनका नाम आज ऐसी मिसाल बन चुका है जो बेपनाह बहादुरी और हिम्मत रखने वाली औरतों को दिया जाता है। और वो नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। 19 नवंबर 1835 में काशी में पैदा हुई रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम था मनु। आपकी माँ का साया महज 4 साल की उम्र में ही सर से उठ गया। आपकी परवरिश में किताब से लेकर हथियार तक की ट्रेनिंग का खास ख्याल रखा गया। लक्ष्मीबाई की शादी 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। आपसे 1851 में एक बेटे दामोदर राव की पैदाइश हुई, लेकिन 4 महीने में ही उसका इंतकाल हो गया। तब रानी ने आनंद राव को गोद ले लिया। 21 नवंबर 1853 में शौहर के इंतकाल के बाद रानी एकदम तन्हा हो गईं। उनकी इस हालत पर अंग्रेजी हुकूमत की लालच भरी नजरें झांसी पर गड़ गईं। मार्च 1854 में रानी को 60,000 रुपए पेंशन की पेशकश करते हुए राजमहल और झांसी का किला छोड़ने का ऑर्डर दिया। हालात कुछ इस तरह बने कि रानी को किला छोड़कर झांसी के रानी महल से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर कीमत पर झांसी को अंग्रेजों से आजाद कराने का अहद लिया। उन्होंने अपनी फौज को मजबूती देने के लिए उसमें जान फूंकी। जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया, लेकिन वो बहादुरी से जंग करने वाली रानी को गिरफ्त में ना ले सके। रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या तोपे की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आपकी अंग्रेजी फौज से जबरदस्त जंग हुई। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी फौज से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। आज़ादी की पहली जंग की बेमिसाल बहादुरी और कभी हार ना मानने का जज्बा रखने वाली शख्सियत रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर औरत के लिए बहादुरी, हिम्मत, बुलंद हौसलों और फौलादी इरादों का दूसरा नाम बन चुका है। आज हम आज़ाद हैं तो इसके लिए संघर्ष भी काफ़ी रहा और वो भी कुछ बहादुर महिलाओं के द्वारा। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उन बहादुर महिलाओं के बारे में जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। आज हम आपके रूबरू लेकर हाजिर हैं आज़ादी की जंग और 1857 के गदर की आला वतन परस्त बेगम हजरत महल की हमेशा याद रहने वाली कहानी। अवध के फैजाबाद जिले में साल 1820 में मोहम्मदी खानम की पैदाइश हुई, जो बाद में बेगम हजरत महल और अवध की बेगम के नाम से भी जानी गईं। आपकी जिंदगी के शुरुआती दिन ज्यादा खुशगवार नहीं बीते। बाद में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने आपको अपनी शरीके हयात बना लिया और आपको नया नाम हासिल हुआ, बेगम हजरत महल। कुछ ही वक्त में आपको बेटे बिरजिस कादर की वालदा बनने का शाही रुतबा हासिल हुआ। हिंदुस्तानी इतिहास का ये वो दौर था जब ब्रिटानिया हुकूमत शतरंज की चाल के माफिक हिंदुस्तान पर अपनी हवस और पामाल नजरें टिकाए हुए थीं। बढ़ती ताकत से अंग्रेज हर तरफ अपने पंजे मजबूती से गड़ाते जा रहे थे और अब उनकी नजरें टिकी थीं अवध के खुशहाल सूबे पर। साल 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर बदइंतजामी का इल्जाम लगाकर उस पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को अवध छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा। अपने शौहर के इस तरह जाने के बाद तलाक लेने या वहां से चले जाने के बजाय बेगम ने अवध की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले लीं।
दरअसल बेगम साहिबा ब्रितानिया हुकूमत के इस नाइंसाफी और ज़बरदस्ती भरे रवैये के खिलाफ थीं और उनके जुल्म से अपने सूबे, अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए उन्होंने अपनी फौज के साथ अंग्रेजी ताकत का जमकर सामना किया। बेहद बहादुरी के साथ जंग करने के बावजूद बेगम और शाही फौज की हार हुई। इसके बाद बेगम साहिबा ने अपनी जिंदगी के बाकी साल नेपाल में गुजारे और वहीं साल 1879 में उनका इंतकाल हो गया। 15 अगस्त 1962 को लखनऊ में हजरतगंज के पुराने पार्क विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क के नाम पर रखा गया। समूचे अवध में अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाली बेमिसाल बहादुरी और हिम्मत की शख्सियत बेगम हजरत महल को आज़ादी के इस खास मौके पर ईटीवी अपना अकीदत भरा सलाम पेश करता है। जश्न आज़ादी की प्रस्तुति जारी रहेगी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप भी संगिनी से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपने सजेशंस देना चाहते हैं और सबसे खास बात, अगर आप अपनी सेल्फी हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और भेज दें और अपनी सेल्फी हमें भेजना ना भूलें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर। ब्रेक की ओर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की सेल्फीज हमें किसने भेजी हैं। आफरीन नई दिल्ली, अनीता गुड़गांव, हर्षलता मंडी, हया भोपाल, जागृति नैनीताल, ज्योति हमीरपुर, खुशी श्रीनगर, कृति पटना, पूजा उत्तराखंड, अनीता पूर्णिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ जश्न आज़ादी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम संगिनी में सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी। आज की प्रस्तुति है आपके लिए, हमारे देश के लिए और साथ ही उन महिलाओं के लिए जिन्होंने हमारे देश का सर फक्र से ऊंचा किया है। साल 1947 तारीख 15 अगस्त हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी, खास और यादगार तारीख। आज़ादी की सौगात इस दिन मिली थी, या यूं कहिए कुर्बानियां देकर शहीदों ने अपने खून पसीने से सींची थी ये आज़ादी। इस जंग में औरतों ने भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुल्म के खिलाफ मोर्चा खोला था। बुलंद हौसलों और फौलादी इरादों वाली आज़ादी की जंग की बहादुर सिपाही थी अरुणा आसफ अली। अरुणा जी की बेमिसाल बहादुरी, हिम्मत और वतन के लिए जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिली थी। आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े आंदोलन में जब अंग्रेजों ने तकरीबन सभी नामचीन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया था, तब 9 अगस्त 1942 के दिन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा जी ने तिरंगा फहराकर अंग्रेजी हुकूमत को खुला चैलेंज पेश कर दिया था। अरुणा जी की पैदाइश 16 जुलाई 1909 को हुई थी। बेहतर तालीम हासिल करने वाली अरुणा पर उस वक्त के हालातों का गहरा असर पड़ा। मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जोर शोर से उनके अंदर रच बस गया। बुलंद इरादों और हिम्मत की धनी अरुणा ने मशहूर नेता और आज़ादी के सिपाही आसफ अली से साल 1928 में शादी कर ली थी। 1930-31 में जब अरुणा जेल में बंद थीं, तब गांधी इरविन समझौते के तहत सभी कैदियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अरुणा को रिहा नहीं किया गया। इस पर बाकी सभी महिला कैदियों ने भी रिहा होने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजी हुकूमत को मजबूरन अरुणा को कैद से आज़ाद करना पड़ा। फौलादी इरादों और बेहद मजबूत शख्सियत वाली अरुणा आसफ अली ने जिस तरह आज़ादी की जंग में यादगार रोल निभाया, उसी तरह आज़ादी के बाद भी वो मुल्क की तरक्की और भलाई के लिए काम करती रहीं।
साल 1958 में अरुणा आसफ अली दिल्ली की पहली मेयर बनी। उन्होंने डेली न्यूज़पेपर पैट्रियट और वीकली लिंक भी पब्लिश किए। कलम और राजनीति के जरिए उन्होंने हर मुमकिन तरीके से भलाई और तरक्की के लिए काम किए। हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली का 29 जुलाई 1996 को इंतकाल हो गया। आपको साल 1975 में पीस और भाईचारे का लेनिन प्राइज, साल 1991 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड और 1992 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। आपको मुल्क के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से साल 1997 में नवाजा गया। मुल्क की आज़ादी में बेमिसाल लीडरशिप और बुलंद हौसलों की मिसाल पेश करने वाली अरुणा आसफ अली को ईटीवी आज़ादी के इस खास दिन अपना अकीदत भरा सलाम पेश करता है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। आज के दौर की ऐसी ही हिम्मत और हौसलों वाली शख्सियत है इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जयकुमार। प्रिया जयकुमार 2012 में तब सुर्खियों में आई थी जब 66वें रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2012 के दिन नई दिल्ली के राजपथ पर उन्होंने परेड में इंडियन नेवी की टुकड़ी को लीड किया था। औरतों को कमजोर मानने वालों के मुंह बंद कर देने वाली प्रिया जयकुमार के अंदर हिम्मत, हौसला और मुल्क के लिए जान न्यौछावर कर देने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। 26 जनवरी 2012 की परेड के बाद से प्रिया दुनिया भर की औरतों के लिए जीती जागती मिसाल बन गई है। प्रिया जयकुमार का मानना है कि मुल्क में औरतों को कमजोर मानकर उनके साथ जुल्म सितम होता आया है, लेकिन हकीकत में घर चलाने वाली, जन्म देने वाली, पालने पोसने वाली औरत इतनी बहादुर और हौसले वाली है कि वो हर काम कर सकती है। रिपब्लिक डे परेड के उस मार्च के जरिए हम ये भी दिखाना चाहते थे कि मुल्क में तरक्की हो रही है और चीजें बदल रही हैं। जारी रहेगी ये खास प्रस्तुति बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी संगनी से जुड़ना चाहते हैं, हमें कुछ सजेशंस भेजना चाहते हैं और सबसे खास बात, अगर आप अपनी सेल्फीज हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और भेज दें। और अपनी सेल्फीज हमें भेजना न भूलें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर। इसी के साथ आइए देखते हैं आज की सेल्फीज हमें किसने भेजी है। आफरीन, नई दिल्ली। अनीता, गुड़गांव। हर्षलता, मंडी। हया, भोपाल। जागृति, नैनीताल। ज्योति, हमीरपुर। खुशी, श्रीनगर। कृति, पटना। पूजा, उत्तराखंड। अनीता, पूर्णिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ जश्न आज़ादी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जारी है आज़ादी का ये जश्न और आपने जाना कुछ उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और जो आज भी हमारे देश का गौरव बढ़ा रही हैं। आइए अब जानते हैं आज की महिलाओं का क्या कहना है इस इंडिपेंडेंस डे पर। स्वतंत्रता दिवस तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। भाई पहले कितना हम लोग कोई काम नहीं कर पाते थे और आज हम लोग पूरा, चाहे एक छोटे तबके के लोग हों चाहे बड़े तबके के लोग हों, सब स्वतंत्र रूप में अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार रह सकते हैं। Women are just so free. They control. I just saw women controlling traffic, and I felt so proud. This is actually independent India. इंडिपेंडेंस डे ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत
बड़ा त्यौहार है, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, ऑब्वियसली फ्रीडम मिली थी हमें, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल सबके लिए। तो हम लोग इसीलिए इसको हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे जो है ये हमारे स्पेशली जवानों के लिए होता है, तो ये दिन आई गेस हम सबको उनके नाम डेडिकेट करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए अपनी लाइफ खतरे में डालते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस, क्योंकि इस दिन हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को रिमेंबर करते हैं और हमारी गर्ल्स की फ्रीडम, जैसे कि आपको पता है, और हम सब कितने सेफ़ हैं यहाँ पे सिर्फ अपने फ्रीडम फाइटर्स की वजह से। 15 अगस्त हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन भारत आज़ाद हुआ था, सब लोग खुशियाँ मनाते थे, आज तक हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। बेसिकली गर्ल्स को इंडिपेंडेंस फील होता है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन जो कि हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है, जो कि बेनिफिट्स हमें दे रही है। यस आई फील इंडिपेंडेंटली मैं पढ़ रही हूँ, मैं कमा सकती हूँ अपने घर वालों को और अपने खुद को, दोनों को सिक्योर कर सकती हूँ। एक्चुअली इंडिपेंडेंस कह सकते हैं एक तरीके से कि हमारा देश आज़ाद है, बट एट अ गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा सा और लिबरलाइजेशन करना चाहिए, जिससे कि गर्ल्स को पूरी एजुकेशन मिले। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं सिविलाइज्ड है, बट कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिन्हें अभी भी ज़रूरत है। वुमेंस मेरे हिसाब से बहुत आज़ाद हुई हैं। पहले जैसे हम लोग को बाहर जाने को नहीं मिलता था, लेकिन अब हम लोग जॉब्स भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इन एजुकेशन पर्पस वुमेंस बहुत आज़ाद हुई हैं। हर बंदे की आज़ादी, अब वो तभी होगा जब 365 डेज बंदा फील करे कि हाँ मैं आज़ाद हूँ, एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू विदाउट एनी फियर। उम्मीद है आपको इन महिलाओं के बारे में जानकर खुशी हुई होगी, एंड एज ए वुमेन आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आज़ादी में महिलाओं का भी योगदान है। तो आप भी सेलिब्रेट करें आज़ादी का ये जश्न, और अगर आप भी संगिनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें कुछ सजेशंस भेजना चाहते हैं, और सबसे खास बात अगर आप अपनी सेल्फीज़ हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और उस पर भेज दें, और अपनी सेल्फीज़ हमें भेजना न भूलें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। आइए देखते हैं आज की सेल्फीज हमें किसने भेजी हैं। आफरीन नई दिल्ली, अनीता गुड़गांव, हर्षलता मंडी, हया भोपाल, जागृति नैनीताल, ज्योति हमीरपुर, खुशी श्रीनगर, कृति पटना, पूजा उत्तराखंड, अनीता पूर्णिया। उम्मीद है आपको हमारी खास प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।